अगर आप यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग करते हो किसी कंपनी में तो आपको पर सेल 80 to 85% तक का कमीशन मिलता है। कंपैरिजन करके बताऊंगी कौन सा अफिलिएट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोग का ज्यादा बेनिफिट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली गाइस, आज की वीडियो होने वाली है अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग कि मैं कौन सा अफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें वर्क कर रही हूँ एंड और कौन से अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर आप लोग वर्क भी कर सकते हो। उनके साथ मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी कौन सा अफिलिएट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोग का ज्यादा बेनिफिट होता है। सो गाइस, पूरा वीडियो देख के जाना, बहुत लंबा वीडियो नहीं रखने वाली हूँ, आपको बहुत सी चीजें नहीं पता चलेंगी। अगर तो आप लोग को अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप लोग को ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो भी आप लोग को बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो या गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्टली लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग इज। दैट अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। देखो, कोई भी कंपनी होती है, उसका कोई भी प्रोडक्ट होता है एंड जो अफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। चाहे तो आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरीज डाल रहे हो, चाहे तो आपने कोई अलग से पेज क्रिएट करके उसके ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, आप रील्स पे रिव्यूज डाल रहे हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट के, एंड आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। आपकी ऑडियंस जो है वो जाके उस प्रोडक्ट को बाय करती है, तो उसके बाद में क्या होता है, आपको एक सर्टिफाइड अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है, तो उससे आपकी अर्निंग होती है। बेसिकली उसे हम बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। सो नाउ देखो, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुन रखा होगा और वीडियोस भी देख रखी होंगी कि Amazon अफिलिएट प्रोग्राम होता है, फ्लिपकार्ट का अफिलिएट प्रोग्राम होता है, ठीक है, एंड आप लोग इनसे अर्निंग कर सकते हो। बेसिकली क्या सीन होता है, ये अफिलिएट प्रोग्राम्स भी होते हैं एंड आप एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अगर आपको मेरे बारे में बताऊं, मैं एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में वर्क करती हूँ। मैं Amazon अफिलिएट या फ्लिपकार्ट अफिलिएट इसके ऊपर वर्क नहीं करती हूँ। उसका भी एक रीजन है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे क्लियर करूंगी, जिनसे कि आप लोग को एक क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को क्यों इस चीज में जाना चाहिए एंड क्यों इस चीज में मेरे को नहीं जाना चाहिए। सो इफ वी टॉक अबाउट Amazon अफिलिएट प्रोग्राम, फ्लिपकार्ट अफिलिएट प्रोग्राम, तो मैं आपको बता देती हूँ वहां पे बेसिकली क्या होता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, आप क्या करते हो, ऐप पे जाते हो, अपने आप को एज अ अफिलिएट रजिस्टर करते हो। उसके बाद में कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसका अफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो एंड फिर उस लिंक को आप प्रमोट करते हो आपके सोशल मीडिया के ऊपर। कोई भी पर्सन उस लिंक के थ्रू जाके परचेज करता है तो आपको वहां से कमीशन मिलता है। अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो वो कमीशन रेट बहुत कम होता है, लाइक 2%, 3%, 10%, इससे ज्यादा कमीशन आपको वहां पे नहीं मिलता है, एंड विच इज वेरी बैड। लाइक सीरियसली, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने वहां पे ज्वाइन नहीं किया वो अफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, देखो, वहां पे आपको अगर प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट करने हैं ना, तो आपके पास ऑडियंस होना बहुत जरूरी है, आपके पास फॉलोअर्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, एक तो ऑलरेडी कमीशन इतना कम है, अगर एक बंदा जाके परचेज कर भी ले रहा है तो आपको उससे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, इतने का आपको बेनिफिट हो रहा है वहां से। सो दिस इज द रीजन गाइस कि मेरे को वो उतना पसंद नहीं है। एंड बेसिकली आप लोगों ने ना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, जहां पे ऐसे मतलब यूट्यूबर्स है जो बोलते हैं कि मैंने भी Amazon अफिलिएट के अंदर वर्क किया हुआ है, मैंने यहाँ से इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। पहले जाओ उनके फॉलोअर्स चेक करो जाके, कितने फॉलोअर्स हैं। अगर वो आपको ये बोलेंगे ना कि आप ये प्रोडक्ट को जाके परचेज कर लो, तो आप लोग परचेज कर लोगे भाई, क्योंकि आप उस बंदे को ऑलरेडी जानते हो, उसको इतने बंदे जानते हैं, वो बंदा फेमस है, ठीक है। दिस इज द रीजन कि उनकी सेल्स निकल जाती है और उनका जो अकाउंट होता है ना, उनके ऊपर रीच भी बहुत अच्छी खासी आ रही होती है, यानी कि वो बहुत लोगों तक जा सकते हैं। लेकिन आपके ना तो फॉलोअर्स हैं, आपकी रील्स पे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लोगों को अच्छी सेल्स आएंगी? नहीं आएंगी। सो नाउ गाइस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी क्या होती है? एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के अंदर कुछ पैकेजेस होते हैं, वो पैकेजेस के अंदर आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो आपके पास यहाँ पे अर्निंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप उन पैकेजेस को प्रमोट करके अर्निंग कर सकते हो, एंड दूसरा तरीका ये होता है कि उन पैकेजेस के अंदर जो आपको स्किल्स सिखाई जा रही हैं, आप उन स्किल्स को सीखो एंड उसके बाद में आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो। आपको भी पता होगा भाई कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अर्निंग करना चाहते हो, तो आपके पास में स्किल्स का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल्स जब तक आपके पास में नहीं होंगी तो कोई पर्सन आपको क्यों ही पे करेगा, राइट। सो दैट वाज द रीजन मैंने सोचा कि हाँ भाई, यहाँ पे मेरे को दोनों ऑप्शंस मिल रही है, मैं एज अ अफिलिएट भी वर्क कर सकती हूँ और मैं यहाँ से स्किल्स को सीख के एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकती हूँ। सो दैट वाज द रीजन कि मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आप लोग को बता देती हूँ। अगर आप किसी अफिलिएट प्रोग्राम में जाके वहां पे मतलब Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे आप लोग जाके ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पे कमीशन बहुत कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग करते हो किसी कंपनी में तो आपको पर सेल
80 to 85% तक का कमीशन मिलता है, विच इज वेरी वेरी गुड। सो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है गाइस, सबसे पहले तो। एंड सेकेंडली देखो, अगर आप एक अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में जाते हो तो वहां पे आपको कोई भी फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप खुद ही एक बात सोच के देखो, आप किसी बंदे को जाके बोल रहे हो कि आप ये प्रोडक्ट बाय कर लो, वो बंदा क्यों बाय करेगा भाई? वो बंदा नहीं करेगा। और आपको क्या पता कि उस बंदे को उस प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं है। लेकिन अगर आप जाके देखोगे, हर दूसरा बंदा अर्निंग करना चाहता है, ऑनलाइन वर्क करना चाहता है। अगर आप उस बंदे को जाके ये बोलते हो कि मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जिनमें कि आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है उस बंदे को इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई ठीक है, पैसा कमा सकता हूँ। हर एक बंदा पैसा कमाना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप में से बहुत पर्सन ये सोच रहे होंगे कि भाई देखो, जो Amazon अफिलिएट होता है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले तो देखो, इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत कम होता है। आपके पास ऑप्शंस होती है, आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहो, छोटा इन्वेस्ट करना चाहो, टोटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहां से स्टार्ट करना है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर हम Amazon पे एज अफिलिएट रजिस्टर होते हैं, फ्लिपकार्ट पे होते हैं, तो वहां पे हमें सब कुछ फ्री में मिल जाता है, तो नहीं गाइस। सबसे पहली चीज वहां पे अकाउंट क्रिएट करना, उसमें ही आप लोगों को बहुत झंझट आएगा, आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और क्या चीज होती है, अब मुझे एक बात बताओ, जब तक आप उस प्रोडक्ट को खुद यूज करके एक रिव्यू वीडियो नहीं डालोगे, सामने वाला बंदा उस प्रोडक्ट को क्यों ही परचेज करेगा भाई? नहीं करेगा। सो अगर आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो तो वो चीज आपके पास में होना भी तो चाहिए ना। अगर आपको कोई रील बनानी है तो ऑब्वियस ही बात है उस चीज को पहले आपको परचेज करना पड़ेगा। एंड वो आपको फ्री में तो देते नहीं है प्रोडक्ट की, हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, आप इस पे रील बना के डाल दो, नहीं भेजेंगे वो, आपको खुद उस पे पैसा लगा के परचेज करना पड़ेगा। और अगर तो सेल्स आती हैं तो अच्छी बात है भाई, अगर नहीं आती है तो बस फिर वो पैसे गए आपके, एंड वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। और ऐसा भी नहीं है गाइस, देखो कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, नहीं, आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है उनका रिव्यू वीडियो डालने के लिए भी तो आपको उसको परचेज करना पड़ेगा ना, वो भी तो आपका इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके से। और अगर आपकी सेल्स नहीं निकलती है तो वो पूरा पैसा आपका गया। एंड अगर आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल चीज बताऊं तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर लोगे। पहला तो उसके ऊपर कमीशन बहुत ज्यादा कम है। अगर आपने कोशिश कर करके 3-4 बंदों को सेल भी कर दिया तो भी आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। 200-300 रुपए से कुछ भी नहीं होता है गाइस, अगर आप लोग कमा भी लेते हो तो भी। सो दैट वाज द रीजन कि बेसिकली मैंने इन अफिलिएट प्रोग्राम्स के अंदर ज्वाइन नहीं किया था। हमें ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है तो कर लेते हैं, सभी व्यूज का चक्कर होता है बाबू भैया, कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा। क्योंकि आप ये देखोगे भाई, कोई बंदा उस चीज के ऊपर वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मेरी इतनी सेल्स निकल गई, उसके पास उसके फॉलोअर्स हैं, उसके पास ऑडियंस है, उसके अकाउंट पे अच्छा खासा एंगेजमेंट है, उसके पास बहुत व्यूज आ रहे हैं, दिस इज द रीजन कि उसकी सेल्स निकल रही हैं। तुम में से बहुत लोगों के तो अकाउंट्स प्राइवेट होंगे भाई, ठीक है, आपकी प्राइवेसी होती है, आपके अकाउंट प्राइवेट रहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वहां पे जाके एज अ अफिलिएट रजिस्टर करो, क्योंकि भाई आप अपना टाइम दे रहे हो, अपने एफर्ट्स को दे रहे हो, लेकिन स्टिल आपको कोई वहां से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डीमोटिवेट होकर छोड़ दोगे। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। एंड इस टॉपिक के ऊपर किसी भी बंदे ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाई हुई है, दैट इज द रीजन कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ये चीज लगी ऐसा कि बताना चाहिए भाई, ऑब्वियस ही बात है। क्योंकि आपको क्या लगता है मैंने नहीं ट्राई किया होगा क्या? मैंने भी पहले स्टार्टिंग में सोचा था कि भाई मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, वहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, वहां पे मैं कर सकती हूँ। लेकिन वही चीज, आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, वो भी तो देखो ना आप लोग, ठीक है। आप उसको प्रमोट करोगे किस तरीके से? अगर आप लोग एड रन वगैरह करवाते हो, एड्स चलवाते हो, उसमें भी पैसा जाता है, वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही होगी ना। और अगर गाइस आपको ये नहीं पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज क्या होती हैं, उनके अंदर आप किस तरीके से रजिस्टर हो सकते हो, तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की दोनों अकाउंट मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपको सारी चीजों के लिए बता भी दूंगी, गाइड भी कर दूंगी क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे जाके मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिसके ऊपर 850 कुछ फॉलोअर्स हैं, तो वो वाले अकाउंट के ऊपर गाइस मेरे को रिक्वेस्ट नहीं आती है, तो आप लोग उसके ऊपर मेरे को मैसेज मत करना। मैसेज करोगे भी तो रिक्वेस्ट ही नहीं आएगी, तो कैसे मैसेज नहीं कर पाओगे उस अकाउंट के ऊपर। तो एक मेरा दूसरा अकाउंट है जो अभी मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है, तो उसके ऊपर उतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मैं अपना वर्क करती हूँ। आप लोग मुझे वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो, मैं पर्सनली आप सब लोगों का रिप्लाई कर दूंगी, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो सब चीजें आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए रहेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर ही नहीं, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार गाइस कॉमेंट्स करते रहा करो यार, सीरियसली बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप लास्ट तक आए हो वीडियो के तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब करके जाओ एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। सो टिल देन टेक केयर, बाय एंड सी यू।